I'm Ajay Pal sir from Vivekananda School Bani. Now we start the next chapter, second C, vectors. Okay, in this chapter we basically discussion about the vectors. What are the vectors? What are its different types? Okay, and how the addition of vectors are take place. First is vector. In physics we study a large number of physical quantity. आपको पता है फिजिक्स के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हो, विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, जिनको दो कैटेगरीज के अंदर बेसिकली डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज स्केलर, एक होते हैं स्केलर, एक होते हैं वेक्टर. स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती. फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम और वर्क. ओके, नेक्स्ट है वेक्टर. वेक्टर आपको पता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स. ओके, अब ग्राफिकली वेक्टर को दर्शाया कैसे जाता है जब आप देखते हो बुक के ऊपर, तो आपको पता है वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. एरो होता है उसके हेड के ऊपर और एक लाइन होती है. The length of line drawn on a suitable square represent the magnitude of vector and arrowhead represent the direction of the vector. Starting point of arrow line is called the tail. Okay, जो starting point उनको tail बोलते हैं और दूसरे को tip और head बोलते हैं. और राइटिंग में आपको दर्शाया गया है कि कैसे उसको राइट किया जाता है. Vectors can be divided into two types. दो टाइप्स के होते हैं. First is polar vector and second is axial vector. Polar vector. These are those vectors which have a starting point or a point of application and act along the direction of motion. जिसका क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग लगते हैं. उसको पोलर वेक्टर्स बोला जाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स. और एक्सियल वेक्टर वो होते हैं जो रोटेशन का इफेक्ट शो करवाते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर लगा जाते हैं. विद राइट हैंड स्क्रू रूल आपको अच्छे से पता है क्या होता है. ओके, राइट हैंड स्क्रू रूल पता है ना क्या होता है. आप किसी स्क्रू को रोटेट कर रहे हो तो जिस तरफ राइट हैंड से जिस तरफ वो जा रहा है वो उसकी डायरेक्शन होगी, और जैसे आप रोटेट कर रहे हो वो उसकी ऊपर, उसकी मान लो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ वेक्टर. क्या इंपॉर्टेंस है वेक्टर की? फर्स्ट है मैनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म बाय यूज ऑफ वेक्टर. काफी सारे लॉ एक्सप्लेन किए जाते हैं वेक्टर की फॉर्म में. डेरिवेशन इन्वॉल्विंग मैनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग ऑफ वेक्टर. वेक्टर का यूज करके काफी सारे लॉ की डेरिवेशन आसान हो जाती हैं. द लॉ ऑफ फिजिक्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म रिमेन इनवेरिएंट फॉर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. और जो लॉ ऑफ फिजिक्स होते हैं, लॉ फिजिक्स के लॉ हैं, उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन के अंदर, और ट्रांसलेशन और रोटेशन के अंदर आपने वेक्टर लगाया तो आप आसानी से उसको समझा सकते हैं. फ्यू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. मॉडुलस ऑफ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोला जाता है. आपकी हायर क्लासेस के अंदर आएंगे. यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसके अंदर जो मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है और सेम डायरेक्शन होती है जैसे उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है. तो इसका फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यूनिट वेक्टर के ऊपर एक कैप रिप्रेजेंट की जाती है. आप देख सकते हो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय में ए. ए वेक्टर क्या है, वही वेक्टर और नीचे उसका मॉड्यूलस है, मीन से उसका मैग्नीट्यूड है. Thus, a unit vector is given direction is also defined as the vector in that direction divided by magnitude of the given vector. It is unitless and dimensionless vector and represent direction only. Okay, ये unitless और dimensionless vector जिसको एक direction के लिए ही use किया जाता है जिसका. नेक्स्ट आपको एक फार्मूला दे, फाइंड द यूनिट वेक्टर. आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है किसका, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप. तो इसके अंदर आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाओगे. आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग आई, जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लगता है यूनिट वेक्टर आई कैप लगता है, वाई एक्सिस पे जे कैप, जेड पे के कैप लगता है. तो आप उसके ऊपर कैप लगे हुए हैं. ओके, अब आपको पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, 4, 3 के साथ 1 है तो 1 आ जाएगा. अब इसका आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है. तो इसका सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि डायरेक्शन तो आपको दे रखी है इसकी. तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, इन सभी का स्क्वायर करके, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा. तो वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा. इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल. ओके, दो वेक्टर्स को इक्वल बोलेंगे इफ दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, अगर उनका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगी. ओके, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंट बाय टू इक्वल पैरेलल लाइंस, अगर दो इक्वल पैरेलल लाइंस हैं
सेम स्केल, उसका स्केल सेम है, हैविंग एरो हेड इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन के ऊपर उसका एरो हेड है, देन ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर, जो ए और बी होगा वो इक्वल वेक्टर होगा, इन दोनों के बीच में जो वेक्टर के एंगल होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। अब ये देखो इक्वल वेक्टर कहने का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, ओके। नेगेटिव वेक्टर के अंदर क्या होगा, ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर इज वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, इसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम होगा बट उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी, एक की डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे, दूसरे की नेगेटिव लोगे, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा बेसिकली या तो पाई रेडियन होगा जो 180 डिग्री होगा, पता है ना, एक की डायरेक्शन इधर है दूसरे की डायरेक्शन उधर है तो 180 का एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है को-इनिशियल वेक्टर, द वेक्टर आर सेड टू बी को-इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, अगर उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है तो उसको को-इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। टू वेक्टर ए एंड बी हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ से, तो यहाँ पे ए और बी को-इनिशियल वेक्टर होंगे। को-लीनियर वेक्टर, these are those vectors which have the equal and unequal magnitude and acting along a parallel straight line, okay। उनका मैग्नीट्यूड चेंज थोड़ा बदल भी सकता है, अलग अलग हो सकता है, बट उनकी डायरेक्शन एक ही साइड के अंदर है, लीनियर सारे जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं एक ही लाइन के, ओके तो वो को-लीनियर वेक्टर होंगे जैसा आपको डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। को-प्लेनर वेक्टर, दीज आर दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग इन अ सेम प्लेन, अगर किसी सेम प्लेन के अंदर वेक्टर जाते हैं तो उसको को-प्लेन वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी आर एक्टिंग इन प्लेन ऑफ पेपर, दीज आर को-प्लेनर वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर इज दैट वेक्टर विच इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स वेक्टर, इसको फिक्स वेक्टर भी बोला जाता है, ओके। इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे जिसका रहता है। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर इज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉन फिक्स, अगर उसका नहीं फिक्स तो उसको फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बोला जाता है, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द वेक्टर्स, तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।